पानी मिला है, नहरें बढ़ा दी गई, नहरें खाली है, वहां कोई मोटर पंप नहीं है, वहां कोई कर्मचारी नहीं लगा हुआ है, नहरें टूट गई है, पानी ऐसे ही बह रहा है। पीछे ये कहा जा रहा है कि पानी है नहीं, और पानी तो कस के रण में डाला जा रहा है। पानी नहीं है तो। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं मरुभूमि न्यूज़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड़ामालानी विधानसभा में। गुड़ामालानी विधानसभा में लगातार जैसे ही नामांकन दाखिल हुए उससे तुरंत दूसरे दिन से जो नेता हैं वो अपने अपने फील्ड में उतर गए हैं और लोगों से जनसंपर्क करके लोगों के मनों को जानने की और मनों के टटोलने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ में मौजूद हैं अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर असलाराम जी चौधरी। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनके क्या मुद्दे हैं, वे कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो क्योंकि गुड़ामालानी की अगर बात करें तो गुड़ामालानी के अंदर लगातार पिछले 75 वर्षों के अंदर स्थानीय का मुद्दा है वो लगातार जारी रहा है, क्योंकि 75 वर्षों के अंदर कभी भी गुड़ामालानी को अभी तक स्थानीय विधायक है वो यहाँ पर नहीं मिला है। अगर राष्ट्रीय लेवल की पार्टियों की बात करें तो दोनों पार्टियों में से आज दिन तक कभी किसी ने स्थानीय विधायक को या स्थानीय व्यक्ति को विधायक के रूप में है जो उनको कभी मौका नहीं दिया है। ऐसे में हमारे साथ खास बातचीत के लिए डॉक्टर असलाराम जी चौधरी हैं। सर, आपका क्या परिचय है? पहले तो आपका परिचय बताएं, आप कहां से बिलोंग करते हैं और आपके क्या मुद्दे हैं? मेरा नाम डॉक्टर असलाराम चौधरी है जी। मैं अभिनव राजस्थान पार्टी गुड़ामालानी का प्रत्याशी हूँ जी। मेरा गांव धोरीनुआ के पास दूदू गांव है जो गुड़ामालानी विधानसभा के अंदर ही है। मेरा जन्म गुड़ामालानी विधानसभा के दूदू गांव में हुआ है और मैं जो शिक्षा का काम करता हूं वो गुड़ामालानी मुख्यालय पर मेरा घर बना हुआ है बिजली घर के सामने, और 18 वर्ष से बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा हूं। अब जो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं, हम जो बात कर रहे हैं वो राजनीति की नहीं कर रहे हैं, लोक नीति की बात कर रहे हैं। क्योंकि 75 साल में आज़ादी दिलाई तो उन लोगों ने कहा कि हम राज जनता को सौंपेंगे, लेकिन हुआ क्या बीच में कि उन्होंने जनता को राज नहीं सौंपकर खुद ने ले लिया। आज भी जो इन राष्ट्रीय पार्टियों के नेता आते हैं वो ये कहते हैं कि राज हमारा बना दो, राज हमारा बना दो, राज कांग्रेस का बना दो, राज बीजेपी का बना दो। हम ये नहीं कह रहे कि राज अभिनव राजस्थान पार्टी का बना दो, हम कह रहे हैं राज जनता का बना दो। 26 जनवरी 1950 के भारतीय संविधान में ये लाइन लिखी हुई है, भारत में जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है। हम उस लाइन को इस ग्राउंड के अंदर स्थापित करना चाहते हैं कि जनता का राज होना चाहिए। लोग ये कहें न तो कांग्रेस का राज है, न बीजेपी का राज है, न कांग्रेस रिपीट हो रही है, न बीजेपी रिपीट हो रही है, जनता रिपीट हो रही है, जनता का राज है। ऐसी भावना, हमारे लोकतांत्रिक भावना हम यहाँ राजस्थान के अंदर गुड़ामालानी के अंदर स्थापित करना चाह रहे हैं। ये हमारा असली लोकतंत्र, असली विकास। लोकतंत्र के अंदर विकास है वो टीवी में दिखाई देता है कि हमने ये काम किया। मैं कहूँ टीवी में नहीं, सामने दिखना चाहिए तो विकास है। इसलिए हमने कहा असली विकास, असली लोकतंत्र। कहते हैं लोकतंत्र है, मैंने कहा लोकतंत्र नहीं है। हमने इसको राजतंत्र पार्ट 2 का है। राजतंत्र पार्ट 1 तो पहले था राजाओं का राज, राजा का बेटा राजा, राजा का पोता राजा, राजा का पड़पोता राजा, पैसों वाले लोग राजा बनते थे। आज भी लोकतंत्र के अंदर आजादी के बाद भी एमएलए का बेटा एमएलए, एमपी का बेटा एमपी, मुख्यमंत्री का बेटा एमएलए, उन्हीं को वोट मिल रहे हैं और पैसे और धन बल के आधार पर टिकट लाकर लोगों से वोट लेते हैं। हम इस सिस्टम को बदलना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूं गुड़ामालानी का कोई भी युवा व्यक्ति उठ खड़ा होकर ये कह सकता है मैं गुड़ामालानी का एमएलए बन सकता हूं, मैं यहां जीत सकता हूं। ये आत्मविश्वास मैं गुड़ामालानी की जनता के अंदर पैदा करना चाहता हूं। गुड़ामालानी का कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर यह कह सकते हैं कि मेरी उम्र 25 वर्ष है, मैं भारत का नागरिक हूं, बैंक के द्वारा मेरे को दिवालिया घोषित नहीं किया गया, मैं एमएलए बन सकता हूं। ऐसी लोकतांत्रिक भावना मैं गुड़ामालानी स्थापित करने का काम कर रहा हूं। क्योंकि हमने पढ़ाई की, उसमें यह लिखा है, किताबों में अलग लिखा है, ग्राउंड पे अलग हो रहा है। किताबों में लिखा है जनता का राज और बाहर सुन रहे हैं कि राज है कांग्रेस का है, राज बीजेपी का है। ऐसी भावना से हम हटकर लोकतांत्रिक भावना को यहां गुड़ामालानी में स्थापित करना चाह रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर मैं गुड़ामालानी के प्रत्येक गांव में घूम रहा हूं, प्रत्येक व्यक्ति के पास जा रहा हूं और मेरी बातों को उनको सुना रहा हूं। दूसरा हमारा जो मुद्दा है वो किसानों के मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर 80% लोग खेती से जुड़े हुए हैं और खेती का काम करते हैं। और किसान के लिए एक तो बिजली की जरूरत रहती है
और दूसरी रहती है पानी की जरूरत। यदि उसको 24 घंटे बिजली मिल जाए और उसको मीठा पानी मिल जाए, नहर का मीठा पानी मिल जाए, तो उनकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। लेकिन आज तक न तो उनको पानी मिला है, नहरें बढ़ा दी गई, नहरें खाली है, वहां कोई मोटर पंप नहीं है, वहां कोई कर्मचारी नहीं लगा हुआ है, नहरें टूट गई है, पानी ऐसे ही बह रहा है। पीछे ये कहा जा रहा है कि पानी है नहीं, और पानी तो कस के रण में डाला जा रहा है। पानी नहीं है तो वहां कस के रण में क्यों डाल रहे हो? पानी बहुत है, लेकिन यहाँ पानी लाने के लिए जो पैसे खर्च कर देंगे तो ये बीच में जो ठेकेदारी कर रहे हैं इनको क्या मिलेगा? दूसरा, 24 घंटे की बिजली नहीं मिलती है। मैंने कहा यहाँ की कंपनी है जिसमें 24 घंटे बिजली मिलती है, और यहाँ किसान जो अन्न पैदा कर रहा है, आदमी को सबसे पहली आवश्यकता है भूख मिटाना। डीजल के बिना चल जाएगा, पत्थरों के बिना चल जाएगा, रोड के बिना चल जाएगा, लेकिन अन्न के बिना जीवन नहीं चलेगा। इस जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो भोजन है। बिना भोजन आदमी चल नहीं सकता है। जो भोजन पैदा कर रहा है, अन्न पैदा कर रहा है, उसको 8 घंटे बिजली दे रहे हो, और जो दूसरे काम कर रहे हैं, उद्योग का काम कर रहे हो, उसको 24 घंटे बिजली दे रहे हो। मैं इस अन्याय को सहन नहीं होने दूंगा, बराबर का हक दिला के रहूंगा। मेरा काम यह है। पीछे किसानों को मैं भूल गया कि यहाँ एक अरंडी है, अरंडी को यहाँ फसल नहीं माना है, इसलिए अरंडी का बीमा नहीं हो रहा है। अब मैंने पूछा कि ये यदि फसल नहीं है अरंडी, तो अरंडी है क्या? जब अरंडी खराब हो जाती है तो उसका बीमा नहीं मिलता है, तो ये फसल नहीं तो है क्या? पहले तो सरकार के कागजों में इसको कुछ न कुछ लिखा होगा। ऐसा काम हमने सोजत के अंदर करवाया। जो मेहंदी थी, मेहंदी को झाड़ी मान लिया। शुरुआत के जो कागज बने थे कृषि विभाग में, उसमें लिखा था कि ये फसल है, लेकिन बीच में कोई कागज किसी ने गुम कर दिया, यहाँ अधिकारियों ने उस कागज को मिटा दिया, इसलिए वो फसल नहीं थी। और उसको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा था, कोई केसीसी नहीं हो रही थी। हमने सोजत के अंदर बिना सरकार, बिना सत्ता में ये काम किया और उस मेहंदी को फसल का दर्जा दिलाया। तो यहाँ के किसानों को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपने मेरे विश्वास किया तो अरंडी भी फसल होगी, क्योंकि अरंडी फसल है, सिंचाई करते इसलिए फसल है। न तो ये झाड़ी है, न ये फालतू के कोई आंकड़े हैं, न कोई अरण्य है, ये फसल है, और इसको फसल का दर्जा हम दिलाएंगे। ये काम मैं करूंगा। दूसरी बात, मैं किसी व्यक्ति की या किसी पार्टी की आलोचना नहीं करता हूं। हमारी पार्टी के सिद्धांतों में ऐसा है नहीं। व्यक्ति सारे अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम खराब है। लोकतंत्र की भावनाओं को मैं स्थापित करने के लिए आया हूं। मैं जनता को जीतने आया हूं, मैं स्वयं जीतने नहीं आया हूं। बिल्कुल, ये अभिनव राजस्थान पार्टी के प्रत्याशी हमारे साथ में डॉक्टर असलाम जी चौधरी थे, और इनके जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को अगर बात करें तो ये जो बात है वो यहाँ पर मालानी के अंदर बिल्कुल सत्य साबित हो रही है। क्योंकि अगर बात करें नहरों की, इन्होंने जैसे नहरों की बात करी, तो नहरों की बात हकीकत स्थिति ये है कि अभी तक राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर नहर का पानी है वो नहीं आया, और राजस्थान के किसान ने अपने खेत हैं वो जोत के तैयार कर दिए। अभी किसानों को हैं तो पानी की पूरी जो जरूरत है, और वो टकटकी नज़र लगा के बैठे हैं कि कब नहर के अंदर पानी आएगा और कब हम हमारी रबी की फसल है वो बोएंगे। दूसरी बात, इन्हों की जो बात रही वो बिजली को लेकर रही, तो बिजली की भी अगर बात करें तो गुड़ामाली के अंदर किसानों ने पिछले कई बार, पिछले सीजन की अगर बात करूं मैं, तो उस सीजन में भी कई बार उन्हें धरना प्रदर्शन करने पड़े। धरना प्रदर्शन के बावजूद भी जो बिजली की आपूर्ति है वो पूरी नहीं मिल पाती है। सीधे साफ तौर पर कहना है कि मेरा जो पार्टी का जो उद्देश्य है वो किसी भी पार्टी को लेकर कटास करना नहीं। हमारा उद्देश्य केवल और केवल किसान हित के रूप में है, और किसानों के हर मुद्दे को लेकर है जो हम इस मैदान में उतरे हैं। और ना कि विजय हमें होना है, विजय हमें मालानी की जनता को दिलाना है।